हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? देखिए फिर से मैं नया वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। तो ये बुधवार के दिन है, कुछ घर में मैदा बचे हुए थे तो पापड़ी बना रही थी, तो सोची कि थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं। मेरे तो बेटी लेने लगी, बेटी भी मदद कर रही थी, तो चलिए कुछ बातें करते हैं। हेलो, हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे, क्योंकि मैं भी ठीक हूँ, मैं भी भली चंगी हूँ। तो बहुत दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। कम से एक सप्ताह, एक हफ्ता अगला शनिवार को मैं बनाई थी, और फिर आज भी शनिवार है। आज डेट है 20 तारीख है, 20 तारीख है, मतलब 20 मार्च। तो अभी टाइम हो रहा है 4:08। तो आज से मैं सवेरे से मैं कोई रूटीन नहीं शेयर की, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ नहीं था। सवेरे मैं ब्रेड टोस्ट बनाई थी, और अभी मतलब दोपहर में खिचड़ी बनाई हूँ। तो आज से मतलब 1 साल पुराना काम आज फिर शुरू करने जा रही हूँ। मतलब 1 साल से बंद पड़े हुए थे। ऐसे मैं 2014 से वो काम करती हूँ, मगर ये लॉकडाउन से मैं बंद करके छोड़ दी हूँ। तो वही आज शुरू करने जा रही हूँ, मगर उससे कोई फ़ायदा उदा नहीं है। मगर चीज़ें होते ना कि चीज़ें फंसा हुआ है, तो उस सड़ने से अच्छा है कि उसको कुछ मतलब औना पौना कौड़ी के दाम जो हो, जो मतलब आप बैठे हुए हैं तो कर सकते हैं उस तरीके से। मतलब उससे भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं कही थी ना एक वीडियो में कि मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ तो मेरे अभी तक कोई इस काम में सफल नहीं हुई हूँ। पता नहीं क्या मर्जी है, ना ज़िंदगी में कभी पढ़ाई लिखाई की, नहीं कुछ कर पाई, और कुछ जो भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो सफल नहीं हो पाती हूँ। क्योंकि मैं एक गृहिणी लेडीज़ हूँ, और ऊपर से घर परिवार बाल बच्चा सबको देखना है। अगर जो काम पर फोकस डालूंगी तो वो काम में पूरा लगन पूरा मेहनत से करूँगी, मतलब रात दिन करूँगी, तब सफल हो सकती हूँ। तो मेरा सबसे पहला मतलब प्रायोरिटी मतलब जिम्मेदारी घर परिवार बच्चे थे, तो इसलिए मैं वो सब काम पर ध्यान नहीं दी। तो जिस टाइम अभी दिखा रही हूँ कि 4 बजे से ही मेरा वो काम शुरू पहले भी होता था, मतलब वो था एक टाइम पास के जैसा। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, सबसे पहला मेरा घर और बच्चा है, उसके बाद जो तुमको टाइम बचता है तो वो करो। तो मैं भी वही सोची कि नहीं, सबसे पहला जिम्मेदारी, सबसे पूंजी मेरा बच्चे लोग हैं, मेरा घर है। पहले बच्चे को अच्छे से पालू पोसूँ, तो उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो उसी तरीके से वो चल रहे हैं। तो बहुत उसमें मतलब पैसा फंसा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि चलो आओ, बहुत मतलब उधारी पुधारी भी है, तो बहुत पैसा फंसा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि चलो शुरू करो। तो कल गई थी, तो कल थोड़ा साफ सफाई की हूँ, और हस्बैंड भी 2 दिन से मतलब बहुत गंदे हैं। तो चलिए मैं ले चलती हूँ एक जगह कि मैं वो काम करती थी, तो वो काम करने के लिए। तो चलिए वो वहाँ का सैर कराऊंगी, फिर रात को आऊँगी 8 बजे तक, 8:30 बजे तक। तब फिर मैं कोई एक आध गो रेसिपी बनाऊँगी झटपट से बनने वाले, तो शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ मेरे उस जगह पे कि मैं कौन सा काम करती हूँ। तो चलिए, तो देखिए ये है वो जगह, मैं यहाँ आप लोग को लेके आई हूँ। ये है मेरे पेंट का दुकान। तो देखिए ये दुकान बेचारा लवारिस है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब 2017 में खुला था, 2017 से 2020 तक, मतलब 20 तक लॉकडाउन तक, लॉकडाउन लगने से पहले तक एक स्टाफ इसमें रह रहे थे। तो उस मतलब वही संभाल रहे थे, सब उसी पर जिम्मेदारी था। मगर आजकल अपना है सो अपना ही होता है। तो लॉकडाउन के बाद फिर वो मतलब अपना घर चले गए, चाहे दूसरा काम ज्वाइन कर लिए होंगे। फिर देखिए इसी में मल्टीप्लेक्स दुकान है, इसी में श्रृंगार दुकान भी है। तो ये दुकान मैं चलाती थी, कहीं अलग चलाती थी, तो फिर मैं ये मेरी जिम्मेदारी, पेंट का भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी आ गया। पहले से ही था, मगर मैं स्टाफ के भरोसे छोड़ी हुई थी। घर का जिम्मेदारी, दुकान का जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ सारा। तो ये कुछ सोच के खोली थी। तो चलिए मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, प्लीज़ पूरा बात सुनिएगा, अच्छे बातें हैं। तो देखिए मैं दुकान पे आ गई हूँ, और यहाँ तो बहुत आसपास से बहुत मतलब कि शोरगुल हो रही है, बहुत आवाज़ें आ रही है। पता नहीं आपको क्लियर आवाज़ जा रहा हो कि नहीं जा रहा होगा, मगर अगर देखूंगी, मैं चेक करूंगी घर पे जाके, अगर आवाज़ क्लियर आ रहे होंगे ठीक, नहीं तो फिर वॉइस ओवर करूंगी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक ही दुकान में 2 दुकान है, पेंट का दुकान है भी और श्रृंगार दुकान भी है। देखिए बहुत गाड़ी है रोड पे है ना, तो इसलिए थोड़ा सा गाड़ी उड़ी को आवाज़ आ रहा है। तो मैं क्या हूँ कि मेरा अलग दुकान था, और ये 2017 में पेंट का दुकान मैं खोली थी। मेरा यही बगल में ही एक मकान के बाद मेरा दुकान था, उसमें मैं वहाँ 2014 में खोली थी। मतलब देखिए कोई भी आदमी कुछ भी नींव लगाता है, जैसे कि अब हम लोग यूट्यूब पर ही आए हैं, तो कुछ चीज़ सोच के ही ना आए हैं।
कि अरे मतलब आओ मतलब कुछ हो जाता है देखा हिस्ट्री में ही कि अरे वो फलना आदमी थी ये काम कर रहा है तो आगे बढ़ गया, मैं भी ये काम करूँगा तो आगे बढ़ जाऊँगा, सोचते हैं ना। तो उसी तरीके से मेरे भी दिमाग में चल रही थी कि मैं भी ये काम दुकान खोलूँगी तो आगे बढ़ जाऊँगी, ऐसे हो जाऊँगी। तो मैं दुकान खोली थी तो उस समय भी मतलब रेट कुछ अच्छा खासा था किराया का। तो हम लोग देखिए जो लाइन में हम लोग जब घुसते हैं, जो लाइन के बारे में हम लोग को पता नहीं है कि वो लाइन कैसा है क्या होगा, वो हम लोग ऐसे ही मतलब बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं कि बहुत अच्छा होगा ऐसे होगा। तो मैं भी सोचती थी कि दुकान में बहुत कमाई होता होगा, आदमी राजा बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मैं खोली थी तो पहले किराया बोला इतना, तो हम लोग बोले कि ठीक है इतना तो दे देंगे और इतना कमा लेंगे। मगर जब उस लाइन में घुसते हो ना तब उस लाइन का अहमियत पता चलता है कि कहीं भी फ्री का नहीं मिलता है, मेहनत करो 4 गुना तब जाके 1 गुना मिलेगा, ऐसा होता है। तो उसी तरीके से जब मैं खोली थी तो किराया इतना बोला तो हम लोग तैयार हो गए, पगड़ी उगड़ी भी दिए। तो फिर लोग कहे कि नहीं खुलता है नया जब दुकान खुलता है तो जमाने में टाइम लगता है, जब जम जाता है तब अच्छा कमाई होता है। तो मैं सोची चलो घर से ही 1 साल किराया देंगे। 1 साल शुरू में भी नहीं कुछ बिकता था, घर से ही किराया हस्बैंड कमाते थे, जो किराया मैं देती थी दुकान का। तो 1 साल जमाने में लगा, फिर दूसरे साल थोड़ा सा जान गए लोग, फिर भी किराया नहीं निकलता था। पर फिर भी मैं दुकान से ही कोशिश करती थी देना, फिर भी मैं और देती थी। तो उसमें भी क्या है कि मलकिनी लोग मतलब थोड़ा सा दबाव देने लगते हैं कि मेरा इतना तारीख का ही किराया मिलना चाहिए, इतना तारीख को नहीं मिलेगा तो दुकान खाली कर दीजिए। देखिए किराया का घर हो या दुकान हो, किराया का ही होता है। मतलब आपको कब खाली करा देगा, कब हर बात ताना मारेगा कि आपको नहीं पड़ता है तो खाली कर दो, नहीं पड़ता है तो खाली कर दो। तो यही सोच के आदमी मतलब लेने के बाद पता चलता है आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया का सामान उसमें लगा दिए हैं और फिर बार अगर थोड़ा सा 1-2 दिन लेट होगा किराया देने में तो हो जाएगा कि मतलब देखिए आप शुरू हम 1 साल दिए 2 साल दिए घर से पैसा, फिर लगता है कि नहीं दुकान से ही मिलेगा, जैसे बाकी है उधारी है देगा तो देंगे तो नहीं। और फिर मालिक लोग का शुरू क्या हो जाता है, हर साल किराया बढ़ाना, मनमानी असुलना। तो 1 साल मतलब कि पहले जब मैं नहीं ली थी उससे पहले नहीं सुनती थी कि किराया बढ़ता है साले साले, मतलब जब मन तब वो लोग 4 साल पर 3 साल पर किराया बढ़ाते थे। मगर जब से मैं ली, जब से साले साल बढ़ने लगा, पहले तो 200 बढ़ा, फिर उसके बाद सीधे 500 रुपया बढ़ने लगा हर साल। तो धीरे धीरे मान लीजिए धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है तो धीरे धीरे सबका सोच ही बढ़ता है। पहले मोहल्ला में 2 दुकानें थी, अब 10 दुकान है, मतलब 10 दुकान से भी ज़्यादा है, मतलब हर डेग पर दुकान है। मतलब होता है कि देखा है इसकी अगला आदमी मतलब आगे बढ़ रहा है तो मगर मेरे देखकर ना बहुत लोग दुकान खोले कि ये महिला मतलब दुकान खोली ना तो आगे बढ़ गई, घर बना ली, फिर घर बना ली और फिर पेंट का दुकान खोल ली। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा दुकान से तो मेरा अपना खुद का भी खर्च नहीं चलता था, और जो मेरा खर्च कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सीधे एक सिंदूर बिंदी या थोड़ा 1 आध गो क्रीम, बस उसके अलावा कुछ नहीं मेरा खर्च था। और फिर भी लोग को लगता था, क्योंकि लोग को नहीं पता है कि मेरे हस्बैंड क्या कमाते हैं, क्या काम करते हैं। सिर्फ उन लोग सोचते हैं ना कि पेंट का काम करते हैं तो पेंट का काम में कितना कमाई होता होगा, पर वो नहीं सोचते कि मेरे हस्बैंड टेक्सचर करते हैं, टेक्सचर में कमाई है, तो वो नहीं सोचते। तो मेरा हस्बैंड की कमाई से सब हो रहा था, घर भी बन रहा था और इधर पेंट का भी दुकान खुला और लोग को लगा मतलब हर डेग पर दुकान है। तो ये दुकान जब पेंट का दुकान खुला तो मलकिनी भी मतलब बहुत भाव खाने लगी, बहुत उसको लगने लगा ना कि जो दुकान में मैं खोली हूँ वो दुकान बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली, उस दुकान से मैं खूब तरक्की कर गई। तो मनमानी सुनना शुरू कर दी कि मतलब कि इतना किराया लेंगे। तो मैं ना देखिए मैं मेहनत से आगे बढ़ लूँगी, मेहनत से कर लूँगी, मैं ना बेईमानी करूँगी या ना चीटिंग करूँगी, कुछ भी चीटिंग नहीं करूँगी, मैं सब्र कर लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी। आप जितना दिन कहोगे, मगर आप कहोगे ना कि मतलब मेरे नाक के नीचे रहो, मेरे पैर पड़ो, वो मुझसे नहीं हुआएगा। मैं खुददारी की ज़िंदगी जीती हूँ,
हमको ना मिले ना सही, मैं किसी से ना भीख मांगूंगी या ना किसी के सामने हाथ जोड़ूंगी। तो बिना मतलब कि मैं क्यों हाथ जोड़ूँ भाई। जैसे मान लीजिए उस दुकान से अगर मेरा एक बच्चा का भी पेट भर जाता है, एक बच्चा का भी स्कूल का फीस निकल जाता है 1 महीना का, तो मैं ज़रूर घिघियाती या ज़रूर उससे मतलब ऐसी होती कि नहीं मैं इसी दुकान में रहूँगी, आप मत ऐसे कीजिए। बस उस दुकान से मुझे कुछ होता ही नहीं था, कितना दूर क्यों मैं उसको बात ऐसी हूँ, मतलब उसके से झुक कर रहूँ। तो हमेशा ज़रा सा 2 दिन लेट होता था किराया का, था खाली कर दो खाली, तो मैंने कहा ठीक है खाली कर देंगे। तो यही पिछले साल 28 फरवरी को मैं दुकान खाली की और 21 मार्च से जब लॉकडाउन लगा तो 21 के खाली की। तो यहीं पे मैं आई कि यहाँ भी मैं इसी दुकान में भी बहुत मुझे घाटा लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड दुकान पर बैठते नहीं हैं। मैं एक स्टाफ रखी थी, 3 साल से स्टाफ था, उसको 10,000 रुपये महीना देती थी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब दुकान हम लोग के बस की बात नहीं है, दुकान हम लोग को खोलना ही नहीं चाहिए था। मगर मैं ये सोच के खोली थी कि हस्बैंड कितना दिन पेंट का काम करेंगे, फिर थक जाएंगे तो फिर दुकान जमा रहेगा तो बैठेंगे, ये सोचकर मैं खोली थी। मगर ये भी दुकान में बहुत लॉस में गया। मगर भगवान की कृपा है कि मेरे हस्बैंड अलग ही कमाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब कि हम किसी से मतलब कर्जा लिए हैं तो उसको भरा। एक जगह तो लोन लेकर दुकान खोली थी, 5 लाख लोन ली थी और घर का कुछ पैसा था वो लगा कर मैं दुकान खोली थी। तो उतना भगवान की कृपा से हमको उतना अथी नहीं हुआ है, लोन भरा रहा है। 5 साल का लोन है, 17 में ली हूँ तो 2022 तक चलेंगे लोन। मगर भगवान चाहेंगे। यार देखिए हम लोग ईमानदार हैं तो कभी कुछ नहीं होगा, बेईमानी से के रास्ते और बेईमानी से कभी मैं कुछ नहीं की हूँ, तो इसलिए चल रहा है कैसे। तो यही सब था, कभी आओ इसके बारे में बताऊंगी। तो फिर मैं घर पे मिलूंगी, अब थोड़ा सा आओ साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पोंछ पाछ लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ और मिल के घर पे चलेंगे तो घर पे बात करेंगे। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तो देखिए सरप्राइज घर पे मैं आ गई हूँ और मेरी बेटी बना रही है बटाटा पूरी, जो पापड़ी बनाई थी ना उसी को, मतलब वो बने हुए रहते तो बच्चे लोग मदद कर देते हैं, सब कुछ कुछ बना के रखते हैं, तो मैं आके खाती हूँ। और फिर देखिए मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड बोले कि चाय बना दो, तो मैं चाय बना रही हूँ। और बेटी यहाँ बटाटा पूरी तैयार कर रही है, तो आज आप लोग को खिलाती हूँ अपनी बेटी के हाथ से बटाटा पूरी। और मेरी बेटी देखिए बनाई है बटाटा पूरी, तो आप लोग भी खा लीजिए बटाटा पूरी और खा के बताइए कि कैसी लगी और कैसी बनाई है। तो देखिए ऐसे बनानी थी भेल पूरी भी, पर भेल पूरी देखती हूँ और खाने के बाद कैसा लगता है। मन भर जाएगा तो नहीं बनाऊंगी, मन नहीं भरेगा तो फिर बनाऊंगी। तो अभी आई हूँ और चाय भी बन रहे हैं, तो पहले मैं ये खाती हूँ उसके बाद चाय पीऊँगी। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, खाइए। तो ये देखिए खाने के बाद मैं फिर बनाने लगी हूँ लिट्टी। ये है अप्पम, ये अप्पे पैन में बना रही हूँ। देखिए दोपहर में बनाई थी खिचड़ी, जो थोड़े से बचे हुए हैं, तो चोखा था ही, चोखा मैं दिन में ही बना ली थी। तो सोची कि चलो मतलब ये सोची कि बनाई थी कि रात को लिट्टी बनाऊँगी। तो फिर मैं झटपट सत्तू और थी आटा गूंद कर बनाने लगी। तो अप्पे पैन में बना रही हूँ, क्योंकि अभी आग उतना ठंडी तो है नहीं कि आग जलाएँ, तो अप्पे पैन में ही बना रही हूँ। कभी कभी अवन में भी बनाती हूँ, तो अवन से भी ज़्यादा आसान हमको अप्पे पैन लगा भी, क्योंकि अवन में थोड़ा टाइम लगता है, वोल्टेज के ऊपर है, वोल्टेज कितना है नहीं है। फिर देखिए ये बन गए हैं लिट्टी चोखा और चटनी, आप लोग भी खा लीजिए। इसी के साथ मैं कहती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा विचार अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अगला वीडियो में मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, राम राम।